न्यूज, सच जरूरी है। सीएम फडणवीस का विरोधियों पर निशाना, कहा कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दे रहे भड़काऊ भाषण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। रामनवमी के मौके पर गाना बजाने को लेकर संभाजी नगर में दो गुटों के बीच हिंसा हो गई है। इस हिंसा में जमकर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। वहीं अब हिंसा को लेकर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे जी के गुट के नेताओं ने हिंसा के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सांसद इम्तियाज जलील को बताया है। विपक्षी नेताओं को एक आरोप पर फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता अपने निजी स्वार्थ को लेकर भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब करना चाहते हैं। नागपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, संभाजी नगर में हुई दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां अब शांति स्थापित करने का काम किया जा रहा है, पर कुछ लोगों की कोशिश है कि भड़काऊ भाषण देकर स्थिति को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे बस इतना कहना है कि ऐसी परिस्थिति में नेताओं को कैसे रहना चाहिए ये समझाने की आवश्यकता है। अगर कोई इस पर गलत बयानबाजी कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। शहर शांत रखने की जिम्मेदारी सभी की। खैरे के बयान पर बोलते हुए फडणवीस जी ने कहा, वर्तमान में स्थिति शांत है और यह बना रहना चाहिए। ऐसा प्रयास सभी राजनेताओं को करना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे वहां की स्थिति बिगड़ जाए। ये राजनेता अपने खुद के स्वार्थ को लेकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अपने शहर शांत रखने की जिम्मेदारी सभी की है, इसलिए इसे पर आगे कोई राजनीति कर रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। दंगे में 20 पुलिस वाले घायल। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने के बाद बुधवार आधी रात को शहर में दो गुट भड़क उठे। इस घटना में पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। इस दौरान कुछ बदमाशों ने पुलिस की 9 कारों को फूंक दिया, जबकि राम मंदिरों के बाहर मेहराब को जला दिया गया। इस बीच इस हमले में अधिकारियों समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनका शहर के अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने इस दंगे को अंजाम देने वाले करीब 300 से 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामनवमी स्पेशल, हेलीकॉप्टर से करे अयोध्या दर्शन, जाने किराया, टाइमिंग और बाकी डिटेल्स। रामनवमी के मौके पर यूपी टूरिज्म बेहद की खास योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत आप हेलीकॉप्टर से अयोध्या के दर्शन कर सकेंगे। आपको हेलीकॉप्टर द्वारा अयोध्या की हवाई यात्रा कराई जाएगी। आइए जानते हैं किराए से लेकर टाइमिंग तक सभी डिटेल्स। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन द्वारा अयोध्या में दर्शनार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। रामनवमी के अवसर पर 28 मार्च से यह सेवा शुरू हुई है, जो अगले 15 दिनों तक चलेगी। एक बार में 7 दर्शनार्थी इस सेवा से अयोध्या का भ्रमण कर सकेंगे और प्रत्येक दर्शनार्थी का एक बार का किराया 3000 रुपए होगा। उत्तर प्रदेश टूरिज्म में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। इस पूरी सेवा को देख रहे राज्य पर्यटन विकास निगम के अधिकारी अक्षय नागर कहते हैं कि 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले यह रिहर्सल भी है। हेरिटेज एविएशन वैष्णो देवी, प्रयाग कुंभ और देश के कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है और अगर यात्रियों की संख्या अपेक्षा अनुरूप रहती है तो न सिर्फ हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि यह सेवा नियमित रूप से जारी रहेगी। अगर आप अयोध्या में हैं और इस सेवा का लुत्फ उठाना चाहते हो तो अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस के काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। वहीं इस सेवा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप 9412526465 7011410216 पर कॉल कर सकते हैं। पर्यटकों को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक इस सेवा का लाभ मिल सकेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जब अचानक नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, एक एक चीज का लिया जायजा। जब अचानक नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, एक एक चीज का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर
2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। गुरुवार को पीएम नए संसद भवन का काम देखने पहुंचे। देश का नया संसद भवन के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार देर शाम को अचानक नए संसद भवन का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने यहां 1 घंटे से अधिक समय बिताया। पीएम ने अधिकारियों ने एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया। नए संसद भवन में पीएम मोदी ने विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में मिलने वाली सुविधाओं को भी देखा। पीएम ने निर्माण के काम में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री जी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना शुरू की थी, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को 2020 में 861.9 करोड़ रुपए में दिया गया था, जिसके बाद में लागत करीब 1200 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई। नए संसद भवन में लोकसभा फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। ये भवन पूर्ण रूप से भूकंप रोधी है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल है। संसद के नए भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है। इसमें 888 सांसद लोकसभा में और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। नए भवन में एक सुंदर संविधान कक्ष का निर्माण भी किया गया है। नई इमारत 13 एकड़ में बन रही है। ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने 4 मंजिला नए संसद भवन में लॉन्च, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।